बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जोज़ किचन। होपफुली ऑल आर फाइन। तो आज यहाँ हमारे किचन में एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा काम हो रहा है। टमाटर आजकल बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हैं और रमज़ान भी आ रहा है, तो इसलिए सोचा कि इनकी हम प्यूरी बनाकर इसको फ्रीज़ कर लें। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह होगा। साथ के साथ मिर्चें भी हम ग्राइंड करके चॉप करके रखेंगे, जो कि हमारे बहुत काम आएंगी और इनका कलर भी बिल्कुल फेड नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टमाटर लिए मैंने। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए वो आप लें, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ ये 2-2.5 किलो टमाटर हैं, इनको अच्छा सा वॉश कर लिया। बड़े ज़बरदस्त टमाटर मार्केट में आए हुए हैं। इनमें पानी नहीं रहना चाहिए। जब आप वॉश करें तो इनको अच्छा सा ड्राई कर लें। इसी तरह मिर्चों को भी धो लेना है और इनको भी सुखा लेना है। इसके बाद टमाटरों को 2-2 हिस्से में कर लेना है। ऊपर से थोड़ी सी इनकी टॉप को रिमूव करके और हल्के फ्लेम पे इनको किसी भी कढ़ाई, वॉक या किसी भी चीज़ में आपने पतीली में रख देना है स्टीम के लिए। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। तो इधर ही हमने उनको टमाटरों को 10-15 मिनट के लिए स्टीम पे रख दिया है। और अब मिर्चों की बारी। मिर्चें हम चॉप करेंगे और इनको थोड़ा सा रफली मोटा मोटा काट लेना है और हैंड चॉपर की मदद से हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल से भी कर सकते हैं। मेरे पास ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, इससे बहुत अच्छा चॉप होता है। जो भी हम वेजिटेबल या कोई भी चीज़ इसमें करना चाहें बड़े आराम से हो जाती है। तो ये इसको मैंने इस तरह से मिर्चों को चॉप कर लेना है। और जब ये तकरीबन चॉप हो जाए तो इनमें हमने 2-3 चम्मच ऑयल के ऐड कर देने हैं। कोई भी ऑयल जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इससे ये होगा कि ये एक तो इतना ज़्यादा चिपकेंगी नहीं, जब भी आपको ज़रूरत होगी ज़रूरत के मुताबिक आप इनको निकाल सकेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात, इनका कलर नहीं चेंज होगा। ये देखें टमाटर भी अब हमारे हो गए हैं। पानी आपने इनमें बिल्कुल ऐड नहीं करना, बस जस्ट इनको ऐसे ही थोड़ा सा स्टीम में करना है। तो इसके छिलके हमने रिमूव कर दिए। अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा सा ब्लेंड करने के बाद फिर हम इनको किसी भी चीज़ में रख के फ्रीज़ करेंगे। जैसे सपोज़ क्यूब्स में रख लें तो उससे ये है कि आपको एक मेजरमेंट रहती है किसी भी चीज़ में ऐड करने के लिए। ये सिर्फ सालन में ही नहीं, पास्ता, पिज़्ज़ा सॉस, नूडल्स वगैरह में भी हम इनको आसानी से डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो टमाटो प्यूरी है वो रेडी है। मिर्चें भी हमारी ब्लेंड चॉप हो गई हुई हैं। अब इनको क्यूब्स में हम डालेंगे और ओवरनाइट हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे। ज़्यादा बेहतर है कि 10-12 घंटे फ्रीज़र में रहें और अच्छा सा ये जम जाए। इसके बाद इनको हम ज़िप लॉक बैग में कर देंगे। ये मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया है और इसको हम 10-12 घंटे के बाद निकालेंगे तो ये बिल्कुल सेटल होंगी। इनको हम अच्छा सा पैक करेंगे और रमज़ानुल मुबारक में एज़ पर रिक्वायर्ड इनको हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी बेहतरीन सी टमाटो प्यूरी और ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो चॉप हो गई हैं। इसी तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के रखें। ये बहुत टाइम सेविंग होता है। रमज़ानुल मुबारक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो अपनी दुआओं पे देनी चाहिए, इबादत पे देनी चाहिए। साल में सिर्फ एक माह ये होता है और इसके बाद अगला साल जो है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। हमें से कौन देख सकेगा और कौन नहीं। तो अल्लाह ताला हमें सबको रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से फैज़याब होने की तौफ़ीक दे, आमीन। ये देखें, ये अब हमारी प्यूरी और जो मिर्चें चॉप की थी वो बन चुकी हैं बिल्कुल। हमने उनको ज़िप लॉक बैग में डाल दिया हुआ है और अब इनको एज़ पर रिक्वायर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मुझे और मेरे चैनल को दुआ में याद रखें। रमज़ानुल मुबारक सबको बहुत ज़्यादा मुबारक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।